नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। टाइम टू टाइम मैं आपके लिए प्रोडक्ट रिव्यू की वीडियोस लेकर आती रहती हूँ, जिसमें मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं बेबी प्रोडक्ट्स, उनकी इंग्रेडिएंट की लिस्ट आपके साथ शेयर करके बताती हूँ कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से वो प्रोडक्ट कितने सेफ़ हैं या अनसेफ़ हैं, या मैं उन्हें रिकमेंड करती हूँ नहीं करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं एक और प्रोडक्ट कह लीजिए या टॉपिक कह लीजिए आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जो है 99% वाटर वाइप्स। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इनका चलन हो गया है, काफ़ी इनकी मार्केटिंग हो रही है कि ये बेबी की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है या बहुत ज़्यादा जेंटल है, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से बने हैं या प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बने हैं। तो आज मैं इन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि क्या ये जो मार्केटिंग एक गिमिक कह लीजिए या जो इतना ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है, क्या रियली में ये वाइब सेफ हैं, क्या ये बस कंपनीज की एक और मार्केटिंग गिमिक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई में 99% वाटर वाइब्स आपके बच्चे के लिए सेफ हैं या नहीं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करना चाहूँगी। वाटर वाइप्स के इंग्रेडिएंट्स को जानने से पहले या समझने से पहले, आप सभी लोग वैकेशन पर तो जाते ही होंगे, या कई बार ऐसा हुआ होगा कि बाथरूम में बहुत समय के लिए एक बाल्टी में बकेट में पानी छूट गया होगा। तो आपने भी नोट किया होगा, अगर हम 2-3 दिन तक उस पानी को ना छुएं या उसको बिना डिस्टर्ब किए बाल्टी में या किसी भी बर्तन में रखा छोड़ दें, तो क्या होता है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, पानी जो है स्लाइमी हो जाता है, अजीब सा चिकनाहट आ जाती है उसमें। तो वो होता है मोल्ड ग्रोथ की वजह से, यानी जो भी एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो बैक्टीरियल और मोल्ड ग्रोथ की वजह से होता है। तो अब वापस आते हैं वाटर वाइप्स के ऊपर। जो भी मार्केट में आजकल वाटर वाइप्स आ रही हैं, उनको मार्केट किस नाम से किया जा रहा है या क्या कह के किया जा रहा है कि इन वाटर वाइप्स में, यानी कि इन वाइप्स में मिनिमम 99% वाटर है और बाकी के जो भी 1% है उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो अगर आप कोई भी वाटर वाइप परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि उसमें एक्चुअली जो 1% बचा हुआ है वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। क्योंकि अगर वो जो भी कंपनी वाटर वाइप्स बना रही है या वाटर बेस्ड वाइप्स बना रही हैं, उसमें डेफिनेटली कुछ ऐसा प्रिजर्वेटिव सिस्टम होना चाहिए जो उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 1 ईयर 2 ईयर या जितनी भी कंपनी क्लेम कर रही है वो मेंटेन कर सके। तो उतनी शेल्फ लाइफ मेंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव चाहिए, जिससे वाइप्स में बैक्टीरियल मोल्ड या फंगल ग्रोथ ना हो। क्योंकि उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं या कह लीजिए हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं बच्चे के ऊपर। अगर बैक्टीरिया या मोल्ड ग्रोथ उसमें हो गया तो बच्चे की सेंसिटिव स्किन में इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, जिसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बताती हूँ जो कि इन वाटर वाइप्स में मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो या तो कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट्स है या फिर हार्मफुल कैटेगरी में आते हैं, जो बच्चे की डेलिकेट स्किन के लिए अगेन मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से सेफ़ नहीं है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप जानते होंगे कि मेरा इंग्रेडिएंट को एनालिसिस करने का क्या तरीका है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं 3 बेबी वाइप्स का एग्जाम्पल देते हुए आपको बताऊंगी कि वो बेबी वाइप्स वाटर बेस्ड होते हुए भी मैं उन्हें क्यों रिकमेंड नहीं करती। तो इसमें जो 3 मैंने कंपनी सिलेक्ट करी हैं वो है सुपर बॉटम्स, मदर स्पर्श 99% अनसेंटेड बेबी वाइप्स और अडोर बेबी पानी वाइप्स। इसके साथ ही मैं ऑल्टर बैम्बू बेस्ड वाइप्स को भी इंक्लूड करना चाहती थी, बट उसकी कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट मुझे कहीं भी नहीं मिली और उनकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस प्रेजेंट है। तो मुझे डाउट था, क्योंकि वो जो उनकी वाइप्स हैं वो उसको मार्केट कर रहे हैं कि इट इज़ अनसेंटेड, लेकिन उनकी जो वेबसाइट है उसमें वाइप्स के इंग्रेडिएंट में फ्रेग्रेंस एज एन इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है। और फ्रेग्रेंस आर्टिफिशियल किसी भी तरह की मैं किसी भी बेबी प्रोडक्ट्स में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ। रीज़न आप पुरानी वीडियोस में चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस के प्रेजेंस की वजह से ऑल्टर बेबी वाइप्स को मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी रूल आउट कर दिया इसके इंग्रेडिएंट के एनालिसिस करने के लिए। अब अगर मैं सुपर बॉटम्स और मदर स्पर्श अनसेंटेड बेबी वाइप्स की बात करूं,
तो जो इसमें कॉमन प्रिजर्वेटिव है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट है, वो है PHMB यानी कि पॉली अमीनो प्रोपाइल बाइगुएनाइड। सबसे पहले मैं अगर इस प्रिजर्वेटिव की बात करूँ, ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रिजर्वेटिव है, यानी कि ये इफ़ेक्टिव है वाइप्स में फंगल, बैक्टीरियल और मोल्ड ग्रोथ स्टॉप करने के लिए। लेकिन अब मैं अगर इसकी सेफ्टी एनालिसिस की बात करूं तो EWG यानी कि एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप्स की वेबसाइट पे इसकी रेटिंग 1 से लेके 4 तक दी गई है। और साल 2015 में यूरोपियन यूनियन ने इसे कम्प्लीटली बैन कर दिया था किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूज़ करने के लिए। लेकिन जो भी कंपनीज इस प्रिजर्वेटिव को यूज़ कर रही थी, उन्होंने इसका एक रिव्यू करने की अपील करी कि इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए। कुछ और एनालिसिस हुई, कुछ और डाटा जनरेट हुआ, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि प्रोडक्ट्स में 0.1% तक अगर इस प्रिजर्वेटिव का कॉन्सेंट्रेशन है तो वो यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट टाइम इसको बैन किया गया था, उसका रीज़न था कि ये सस्पेक्टेड कार्सिनोजन डिक्लेयर किया गया था, यानी कि संभावित कैंसर कारक केमिकल इसको बता के यूरोपियन यूनियन ने इसको बैन कर दिया था। और आज भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये प्रिजर्वेटिव जो है बैंड है, स्पेशली बच्चों के प्रोडक्ट्स में। लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज़ में 0.1% तक अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट्स में तो उसको अलाउ भी किया हुआ है। इसके अलावा इसको स्प्रे बेस्ड प्रोडक्ट्स में यूज़ ना करने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे रेस्पिरेटरी जो भी ट्रैक्ट है उसके इरिटेशन के साथ साथ ही जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनको अटैक ट्रिगर होने का चांसेस हो सकता है। इसके अलावा जो US की कमेटी है कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट रिव्यू, उसने फाइनली कंक्लूजन इस इंग्रेडिएंट के लिए ये कहा है कि क्योंकि प्रॉपर और सफिशिएंट डाटा नहीं है, वो इसको कम्प्लीटली बैन नहीं कर सकते और डाटा जनरेट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो मैं इस इंग्रेडिएंट बेस्ड वाइप्स को अपने बच्चे के लिए पर्सनली यूज़ करना पसंद नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वेट नहीं करना चाहती कि इसके ऊपर और डाटा जनरेट हो या फिर इसकी सेफ्टी की एनालिसिस हो, उसके बाद कुछ रिज़ल्ट आए। तो अगर कोई भी इंग्रेडिएंट कंट्रोवर्शियल है, मैं उसको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहूँगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने मदर स्पर्श से कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे बताया कि वो जो लिमिट है 0.1% की इस प्रिजर्वेटिव की, उसी के अंदर ही इसको उन वाइप्स में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सस्पेक्टेड कार्सिनोजन होने की वजह से मैं इसको यूज़ करने का रिकमेंडेशन आपको नहीं दूंगी। ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ करने से आपके बच्चे को कैंसर हो ही जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो ही जाएगी, लेकिन मैं ऐसे प्रोडक्ट्स रिकमेंड नहीं करती हूँ जिसमें किसी भी तरीके का कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट है या सस्पेक्टेड कार्सिनोजेंस हैं। इसी वजह से सुपर बॉटम्स और मदर स्पर्श के जो अनसेंटेड बेबी वाइप्स हैं, वाटर बेस्ड बेबी वाइप्स हैं, मैं उनको यूज़ ना करने की सलाह दूंगी। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट आपको बेबी वाइप्स में अवॉइड करना है वो है ग्रेप फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट, जिसको सिट्रस ग्रैंडिस सीड एक्सट्रैक्ट के नाम से भी मेंशन किया जाता है इंग्रेडिएंट लिस्ट में, क्योंकि इसमें बेंजोलकोनियम क्लोराइड का ट्रेस अमाउंट होता है जिसकी EWG की रेटिंग 6 है और ये सीवियर स्किन, आइज और रेस्पिरेटरी एलर्जन है, यानी कि इसको यूज़ करने से आपके बच्चे को हो सकता है स्किन में, आइज में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में एलर्जी किसी भी तरीके की आपको देखने को मिल सकती है। यूजुअली ये जो इम्प्योरिटी है या ये जो इंग्रेडिएंट है, हो सकता है ट्रेस अमाउंट में हो बेंजोलकोनियम क्लोराइड, लेकिन अगेन मेरा कहना यही है कि कोई भी कंट्रोवर्शियल इंग्रेडिएंट या फिर ऐसा इंग्रेडिएंट बेबी वाइप्स में अवॉइड करिए जो कि बच्चे की डेलिकेट और सेंसिटिव स्किन को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचा सके। तो ऐसी जो एक बेबी वाइप्स मैं जानती हूँ जिसमें ये इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है वो है वाटर बेबी वाइप्स। आप चाहें तो उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर सकती हैं। अब तक तो मैंने बात करी ऐसे प्रिजर्वेटिव्स की जो कंट्रोवर्शियल थे या मेरे हिसाब से जो अगर बेबी वाइप्स में प्रेजेंट हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़े बच्चे की स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ ऐसे वाइप्स के बारे में जिसमें अगर प्रॉपर प्रिजर्वेटिव भी नहीं है तो भी बच्चे की स्किन के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल देके बताया था पानी का, कि अगर पानी बहुत समय तक रखा रहे बिना डिस्टर्ब किए तो वो सड़ने लगता है, उसमें बैक्टीरियल या मोल्ड ग्रोथ होने लगती है। तो
तो जिन बेबी वाइप्स में सोचिए 99% या उससे ज़्यादा पानी का अमाउंट है, अगर उसमें प्रॉपर प्रिजर्वेटिव सिस्टम भी नहीं होगा तो भी उसमें फंगल, बैक्टीरियल और मोल्ड ग्रोथ होने का चांस होगा, जो अल्टीमेटली यूज़ करने से आपके बच्चे की स्किन पे हो सकता है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाए। ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो मैं आपको देने वाली हूँ वो है एडोर बेबी पानी वाइप्स। इसकी अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करेंगे तो इसके पैकेट के पीछे सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। फर्स्ट एक्वा यानी कि पानी, दूसरा अलोए बार्बेंडेस एक्सट्रैक्ट यानी कि एलोवेरा, और थर्ड सोडियम बेंजोएट। अब इसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है सोडियम बेंजोएट, वो एंटी फंगल है और कुछ हद तक एंटी बैक्टीरियल भी है, लेकिन मोल्ड और ईस्ट ग्रोथ को रोकने के लिए इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया गया है। और मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यूजुअली सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट साथ में यूज किए जाते हैं। और आप अगर इस कंपनी के बेबी वाइप्स के क्लेम की बात करें तो ये बोलते हैं कि इनकी वाइप्स में 99.9% वाटर है, यानी कि सिर्फ 0.1% ही बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं। तो जो सोडियम बेंजोएट है उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज किया गया है, वो कितना इफेक्टिव है इन वाटर वाइप्स के लिए, उसमें मोल्ड ग्रोथ और ईस्ट ग्रोथ को रोकने के लिए, मेरे अपने उसके डाउट्स हैं। मेरे हिसाब से ये जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है ये इनसफिशिएंट है, या कह लीजिए जो प्रिजर्वेटिव इसमें यूज किया गया है वो इनसफिशिएंट है। जितना इसमें वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट है उसमें मोल्ड और बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए। तो अगर आपने ये वाइप्स यूज किए हैं या यूज करने का सोच रहे हैं और कभी आपने ऐसा कुछ केस पढ़ा हो कि वाइप्स का पैकेट ओपन करने के बाद ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे हैं या कुछ फोल स्मेल आ रही है, तो आप समझ जाइए कि ये बेबी वाइप्स ऑलरेडी जो है खराब हो चुके हैं। इसमें किसी तरीके का फंगल या बैक्टीरियल या हो सकता है मोल्ड ग्रोथ ऑलरेडी प्रेजेंट हो, और मेरे हिसाब से इसमें जो प्रिजर्वेटिव सिस्टम है वो इनसफिशिएंट है इन बेबी वाइप्स को खराब होने से बचाने के लिए। तो ये भी एक एग्जाम्पल था, अगर प्रिजर्वेटिव सिस्टम अच्छा नहीं है और आप बेबी के लिए वाटर बेस्ड वाइप्स यूज कर रहे हैं तो वो भी बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और पास्ट में ऐसे काफी सारे केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं जहां पर इन्फेक्टेड बेबी वाइप्स का या बेबी प्रोडक्ट्स का यूज करने की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है। यूएस का भी एक केस था जहां पर जो उनकी नियोनेटल यूनिट होती है उसमें लोशन, बेबी लोशन को यूज किया गया था जिसमें प्रॉपर प्रिजर्वेटिव नहीं यूज किया गया था और बच्चों को इन्फेक्शन हो गया था। आप चाहें तो गूगल पे भी इसको सर्च कर सकती हैं। इसलिए जो भी आप प्रोडक्ट बच्चे के लिए परचेस करें उसकी ओवरऑल इंग्रेडिएंट लिस्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लिस्ट आपको दिख रहा है कि कोई हार्मफुल उसमें इंग्रेडिएंट नहीं है वो बच्चे के लिए 100% सेफ हो। अगर प्रिजर्वेटिव सिस्टम अच्छा नहीं है तो भी बच्चे के लिए हो सकता है किसी तरीके से वो नुकसान पहुंचा सके। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि अभी कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है या क्या परचेज करना चाहिए, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा मार्केट में अलग अलग तरीके के मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं कि कंज्यूमर्स जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज फील करते हैं। जिसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी। आजकल ऑलमोस्ट हर कंपनी बोलती है कि हम जो भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो आप खुद सोचिए कि जो भी इंग्रेडिएंट्स या जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं वो सब आई तो नेचर से ही है। एक्चुअली वो है सब नेचुरल ही चीज़ है, लेकिन जो फाइनल आउटकम है वो नेचुरल नहीं है। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि कंपनी ने इनिशियली क्या यूज़ किया था। ऑब्वियसली कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट ही होगा, नेचर से ही मिला होगा, लेकिन फाइनली वो क्या बना है उस पर फोकस करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज अ न्यू मॉम, एज अ न्यू पेरेंट, मुझे पता है ये कितना कंफ्यूजिंग होता है कि बच्चे के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है यूज़ करने के लिए। तो इसी के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक वीडियो कोर्स के साथ साथ कुछ बुक्स भी पब्लिश करने जा रही हूँ जिसमें मैं 20 से ज़्यादा बेबी प्रोडक्ट्स को एनालाइज करके आपको बताऊंगी कि मेरे हिसाब से कौन सा सही है। इस कोर्स में मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ कि ये बेस्ट है या ये सेकेंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है। मेरे हिसाब से जो इंग्रेडिएंट लिस्ट ओके है, जिसमें प्रिजर्वेटिव सिस्टम ओके है, उसको ही मैं रिकमेंड करूंगी। अभी आपके लिए एक प्री लॉन्च ऑफर लेकर आई हूँ। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं और इसको जब मैं पब्लिश करूंगी उससे पहले अगर आप परचेज करते हैं तो मैं आपको ये 499 में प्रोवाइड करा रही हूँ। अभी इस कोर्स को पब्लिश होने में अराउंड 1 मंथ तक का टाइम लगेगा। हो सकता है मैं इससे पहले भी कर दूं या हो सकता है थोड़ा सा और मुझे ज़्यादा टाइम लग जाए। और अगर आप
इसके पब्लिश होने के बाद परचेज करेंगे तो उसका प्राइस फिर रहेगा 999। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको इसका जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो इसमें मैंने बेबी वाइप से लेके डाइपर्स, बेबी मॉइस्चराइजर, शैम्पू, काजल, जो भी मिल्क मिक्स पाउडर्स होते हैं वो, इसके साथ साथ मॉस्किटो रिपेलेंट और डाइपर रैश क्रीम और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं इसमें एनालाइज करके आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दूंगी कि आप सिलेक्ट कर सकें कि आपके बच्चे के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। और साथ में मैं आपको एक और गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप अभी बुक कराते हैं और जब मैं इसको पब्लिश करूंगी उसके बाद अगर आप जो इसमें मैंने अमेजोन के परचेज लिंक दिए हैं इस कोर्स में, अगर आप उसके थ्रू परचेज करेंगे और मिनिमम 5 प्रोडक्ट्स अगर आप परचेज करेंगे तो मैं एक आपको फ्री गिफ्ट भी दूंगी। वो फ्री गिफ्ट है जो भी टू बी मॉम्स होंगी उनके लिए प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन सा बेली बटर जो है मेरे हिसाब से सेफ है यूज करना, मसाज ऑयल बेबी डिलीवरी के बाद कौन सा लगाना चाहिए, निपल बटर कौन सा अच्छा रहेगा, रैश क्रीम कौन सी अच्छी रहेगी, जो डाइपर्स होते हैं या कह लीजिए मैटरनिटी पैड्स होते हैं वो कौन से अच्छे रहेंगे। तो जो भी टू बी मॉम्स के लिए प्रोडक्ट्स रहेंगे उसको मैं एक ई बुक के फॉर्म में आपके लिए फ्री गिफ्ट भी वो मैं लेकर आऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स है उस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने इस वीडियो में आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करी है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करी है, वो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।